नमस्कार, प्राइम 84 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइम 84 में आज की बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। प्राइम 84 में आपको दिखाएंगे म्यांमार और बैंकॉक में भयानक भूकंप की दिल दहलाने वाली तस्वीर, जो आपको सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको दूसरी खबर में बताएंगे लालू यादव से 950 करोड़ रुपए के घोटाले में अब वसूली की जाएगी, लेकिन ये सियासी मुद्दा है या लालू की संपत्ति कुर्क होगी, ये पूरी खबर डिटेल में आपके सामने होगी। इसके अलावा एक भयंकर हादसा भी दिखाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? बजरंगी भाईजान यानी कि सलमान खान से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे, जिनकी भगवा घड़ी को देखकर कट्टरपंथी चिढ़ गए। पूरा माजरा क्या है आपको बताएंगे, किस तरह के रिएक्शन सामने आ रही है, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे आजकल अपनी नई फिल्म सिकंदर के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इस दौरान सलमान खान की एक खास घड़ी सुर्खियों में है। ये खास घड़ी राम जन्मभूमि स्पेशल एडिशन घड़ी है, लेकिन इस घड़ी की वजह से सलमान खान एक बार फिर से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। कुछ लोगों को सलमान खान का ये घड़ी पहनना इसलिए रास नहीं आ रहा है क्योंकि इस घड़ी में राम मंदिर, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान की तस्वीर, साथ ही इसके डायल पर जय श्री राम लिखा हुआ है। और कुछ लोग इसी बात को लेकर सलमान खान पर निशाना साध रहे हैं। और चलिए बहुत जल्दी से मैं आपको इस घड़ी की खासियत के बारे में बताता हूं। श्री राम जन्मभूमि स्पेशल एडिशन वाली घड़ी, भगवा रंग के डायल की ये बहुत खूबसूरत घड़ी। डायल में प्रभु श्री राम की तस्वीर है, भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। डायल में दूसरी तरफ राम मंदिर है। डायल में नीचे जय श्री राम लिखा हुआ। अब इस घड़ी की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस घड़ी की कीमत करीब 34 लाख रुपए है। घड़ी को जैकब एंड कंपनी ने बनाया है। नामी गिरामी की यह कंपनी की घड़ी जब सलमान खान ने पहनी तो इस पर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। वो दरअसल राम मंदिर का एक तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, और किसी भी मुसलमान को राम मंदिर का प्रचार करना या गैर मुस्लिमों के यादगारी चीज़ों को, उनके मजहबी चीज़ों का प्रचार करना नाजायज़ है। सलमान खान को चाहिए कि वो इससे बाज रहें, शरीयत का लिहाज पास करें, शरीयत के उसूलों को माने। आप पैसा दे दीजिए इनको, आप कहीं पे भी नचा लीजिए। आप आज इन्होंने श्री रामचंद्र जी का नाम बेचना है तो आप देखिएगा इस घड़ी का क्या दाम लगता है। तो ये सब मार्केटिंग है कि कैसे मार्केटिंग के जरिए पैसा कमाया जाए, फिल्मों से पैसा कमाया जाए, अब भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से पैसा कमाया जाए। पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। आज लखनऊ और बदायूं समेत कई जगहों पर रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सड़क पर प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका, जबकि बदायूं में क्षत्रिय महासभा ने शहर के महाराणा प्रताप चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रहे हैं लोग। क्षत्रिय समाज ने 12 अप्रैल को आगरा में महापंचायत का ऐलान किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के खिलाफ आगे की रणनीति तय की जाएगी। राणा सांगा पर दिए गए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर आज फिर से जमकर बवाल मचा। बीजेपी सांसदों ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनसे माफी की मांग की। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से रामजी लाल सुमन के बयान पर स्टैंड साफ करने की अपील की, जिसके बाद दोनों तरफ से कहासुनी हुई। हालांकि इस दौरान सभापति ने कहा कि किसी महापुरुष का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ को दलितों से भी जोड़ दिया। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय, आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय। आजकल अपनी नई फिल्म सिकंदर के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इस दौरान सलमान खान की एक खास घड़ी सुर्खियों में है। ये खास घड़ी राम जन्मभूमि स्पेशल एडिशन घड़ी है।
लेकिन इस घड़ी की वजह से सलमान खान एक बार फिर से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। कुछ लोगों को सलमान खान का ये घड़ी पहनना इसलिए रास नहीं आ रहा है क्योंकि इस घड़ी में राम मंदिर, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान की तस्वीर, साथ ही इसके डायल पर जय श्री राम लिखा हुआ है और कुछ लोग इसी बात को लेकर सलमान खान पर निशाना साध रहे हैं। और चलिए बहुत जल्दी से मैं आपको इस घड़ी की खासियत के बारे में बताता हूं। श्री राम जन्मभूमि स्पेशल एडिशन वाली घड़ी, भगवा रंग के डायल की ये बहुत खूबसूरत घड़ी। डायल में प्रभु श्री राम की तस्वीर है, भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। डायल में दूसरी तरफ राम मंदिर है, डायल में नीचे जय श्री राम लिखा हुआ। अब इस घड़ी की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस घड़ी की कीमत करीब 34 लाख रुपए। घड़ी को जैकब एंड कंपनी ने बनाया है। नामी गिरामी की यह कंपनी की घड़ी जब सलमान खान ने पहनी तो इस पर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। वो दरअसल राम मंदिर का एक तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं और किसी भी मुसलमान को राम मंदिर का प्रचार करना या गैर मुस्लिमों के यादगारी चीज़ों को, उनके मजहबी चीज़ों का प्रचार करना नाजायज़ है। सलमान खान को चाहिए कि वो इससे बाज रहें, शरीयत का लिहाज पास करें, शरीयत के उसूलों को माने। आप पैसा दे दीजिए इनको, आप कहीं पे भी नचा लीजिए। आप आज इन्होंने श्री रामचंद्र जी का नाम बेचना है तो आप देखिएगा इस घड़ी का क्या दाम लगता है। तो ये सब मार्केटिंग है कि कैसे मार्केटिंग के जरिए पैसा कमाया जाए, फिल्मों से पैसा कमाया जाए, अब भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से पैसा कमाया जाए। भारतीय रेलवे ने साल 2023 से 24 में बिना टिकट सफर करने वाले करीब 2 करोड़ 16 लाख यात्रियों को पकड़ा है। इन यात्रियों से करीबन 562 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी। वैष्णव ने बताया कि ऐसे अभियान स्थानीय जरूरतों और मंत्रालय के निर्देशों पर आधारित होते हैं। ये राशि किराए से अलग है। केंद्र सरकार ने नई कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका नाम सहकारी टैक्सी होगा। इस योजना के तहत बाइक, कैब और ऑटो सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सर्विस के लॉन्च होने से प्राइवेट कैब कंपनियों को चुनौती मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सेवा से होने वाला मुनाफा किसी बड़े उद्योगपति को नहीं मिलेगा, बल्कि वाहन चालकों को मिलेगा। राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि पुतिन की भारत आने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन पहली बार भारत का दौरा करेंगे। सर्गेई ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि रूस भारत जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।